कि वोट जो है हमारा जो जाएगा मंदिर के नाम से। मंदिर? जी हाँ, ये मंदिर के नाम पे इससे जाएगा। 500 साल पुराना केस था, उसमें इन्होंने जो किया आज तक का, इतनी सरकारें आई, किसी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक झटके में मंदिर बनवा दिया है कि मोदी जी फिर आ रहे हैं और इस बार 2019 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में जहां खाता नहीं खुलता था भाजपा का, वहां भी भाजपा आ रही है। और तमिलनाडु में जो 18 सीटें थी वो 35 सीटें लगभग आ रही हैं। अब तक मोदी सरकार जो है अपने को 400 पार कह रही है, लेकिन 220 के पार नहीं होगी। कैसे? किसी प्रकार उसकी झूठ। अभी ये बताइए कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की सरकार वो मोदी की दोबारा ना बने। फर्स्ट, ये मेरी इच्छा है। क्यों ना बने? क्योंकि जितना वादा किया था एक भी पूरा नहीं किया। झूठ बोला बार बार, बेरोजगारी हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा बीजेपी जीत रही है। 2 से 3 सीट पर पूरे यूपी में लड़ाई है। कैसे? बाकी 77 सीट, लगभग 77 सीट निर्विरोध होने की कगार पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहल 24। आज चुनाव की चर्चा है, यानी चुनाव की चर्चा पे हम आ गए हैं कचहरी में। और कचहरी में अधिवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं, आम जनता भी है, वो क्या कह रही है। 2024 का चुनाव है, गोंडा में लोकसभा चुनाव है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह है, राजा भैया और सिया वर्मा है, और बसपा से भी हैं। कई कैंडिडेट खड़े हैं और अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, मगर जनता क्या कह रही है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रही है। भैया क्या नाम है? राजू। कहाँ से हो आप? गोंडा से। क्या है माहौल चुनाव का? अब सर बीजेपी आगे जा रही है। कैसे? अरे बहुत सुविधा दिया है, क्या? किसान सम्मान निधि है, गल्ला दिया है, और ऐसे अन्य प्रकार के सब लोग दिया हैं। और सुविधा दी थी तमाम। कौन है और मतलब इसमें प्रत्याशी हैं जो वो कहाँ पे हैं? और प्रत्याशी श्रेया वर्मा हैं, जैसे बसपा सैनिक जी ने हैं, बाबन हैं। अरे उन्हों सब कहे का है नहीं, थोड़ा बहुत तो उन्हों सब कहे, हाँ, लेकिन ज़्यादा बीजेपी का है। हाँ। वोट किस पे जाएगा, किस मुद्दे पे रहेगा? अब यही किसान सम्मान निधि और गल्ला पर, लोग गल्ला पर और किसान सम्मान निधि पर। विकास ये जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान सड़क तमाम दे दी, जहाँ खेते नहीं रही सड़क, तहाँ सड़क पर पक्की हो गई। जैसे हमारे सबके गांव का रास्ता नहीं रहा, बिल्कुल मेन रोड होगा, हाईवे होगा है, तो वह कुछ देखा जाए ना, जिससे हम सब गड़पाव से निकलते रहें उमेमा से। चलिए ये थे। भैया क्या नाम है आपका? देवशरण दुबे। कहाँ से हैं आप? पिपरा लालच। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ये 2024 का चुनाव है? 2024 के चुनाव में हम ये कहना चाहेंगे कि वोट जो है हमारा जो जाएगा मंदिर के नाम से। मंदिर? जी हाँ, ये मंदिर के नाम पे इससे जाएगा। 500 साल पुराना केस था, उसमें इन्होंने जो किया आज तक का, इतनी सरकारें आई, किसी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक झटके में मंदिर बनवा दिया है। झटके बनवा दिए कि कोर्ट ने बनवा दिया? झटके बनवा नहीं, जैसे कि आम जनता पिछली बार कह रही थी कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, इसमें बवाल होगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कोई माने नहीं रखा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का माने क्यों नहीं रहा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तभी तो इन्होंने बनवा पाए हैं। लेकिन जो वोट जाएगा हमारा मंदिर के नाम से जाएगा। अपनी बात है ये, और ये अपनी अपनी बात है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेश पांडे, अधिवक्ता हूँ मैं। जी बताइए कि 2024 चुनाव है और लोकसभा गोंडा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा गोंडा हो या संपूर्ण भारतवर्ष की बात हो, सबको पता है, सबको मालूम है कि मोदी जी फिर आ रहे हैं और इस बार 2019 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में जहां खाता नहीं खुलता था भाजपा का, वहां भी भाजपा आ रही है। और तमिलनाडु में जो 18 सीटें थी वो 35 सीटें लगभग आ रही हैं। ठीक है, तो इस बार, अब की बार मोदी सरकार नहीं, हर बार मोदी सरकार, भाजपा फिर रिटर्न कर रही है। जैसे कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र है, उसमें भी अब टिकट फाइनल हुआ है, उनके नेताजी के लड़के का फाइनल कर दिया है, और भी प्रत्याशी हैं उसमें से। तो क्या कहना चाहें कैसरगंज पे? कैसरगंज में जो है वहाँ प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन ने उतारा है वो बाहरी हैं। भगत राम मिश्रा जी जो है वो मजबूत कैंडिडेट है। अगर गोंडा का कोई प्रत्याशी होता तो टक्कर देता, जीतता तो तब भी भाजपा ही जीतता, ठीक है, लेकिन टक्कर देता। लेकिन चूंकि प्रत्याशी जो उतारा है इंडिया गठबंधन ने, वो मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसलिए भाजपा आ रही, भाजपा रिटेन कर रही है और बहुत मजबूती के साथ भाजपा लड़ रही है। और चूंकि
आदमी जो है वो विकास के मुद्दे पर वोट करेगा, और विकास वास्तव में भाजपा सरकार में ही हुआ है। अभी इन्होंने कहा भैया ने कि मंदिर नहीं, मंदिर तो है ही है, उसके साथ में अगर हम गोंडा जनपद या देवीपाटन मंडल की बात करें तो देवीपाटन मंडल में आप गोंडा में देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और देवीपाटन मंडल में विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है वो भाजपा सरकार में ही हुई है। आप गाँवों की सड़कों की बात करें या शहरों में सड़कों की बात करें, आप गोंडा शहर में जब निकलते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि हाँ विकास हुआ है। हर आम आदमी जो है गांव में जाएंगे तो गरीब व्यक्ति या किसान हैं, किसान एक समस्या बची थी छुट्टा पशुओं की, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है और आने वाले समय में वो भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी भाजपा बढ़िया काम कर रही है। ये बढ़िया काम करे भाजपा और तमाम लोग हैं। भैया एक चश्मा लगा के हैं, क्या नाम भैया? संतोष शर्मा। शर्मा जी बताइए क्या लहर है? अब तक मोदी सरकार जो है अपने को 400 पार कह रही है, लेकिन 220 के पार नहीं होगी। कैसे? किसी प्रकार उसकी झूठ। अभी ये बताइए, तो कह रहे हैं कि सब पूरे मंडल में नहीं, पूरे इनका वादा था नोटबंदी पर, या कहना है वकील साहब का कि पूरे देश वो में। तो वकील साहब की बात जाने, वकील साहब बुद्धिजीवी है, उनकी बात जाने। इन्होंने कहा था नोटबंदी पर आतंक खत्म हो जाएगा, स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितने आतंक खत्म हुए? क्या किसानों का एमएसपी उनको मिल रहा है? 600-700 किसान मर गए, उनके लिए क्या किया गया? गोंडा में किस तरह से आप देख रहे हैं? गोंडा में तो श्रेया वर्मा अब चल रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। लोग उनको बाहरी बता रहे हैं। बाहरी नहीं, देखो बाहरी तो सभी है, अगर जोड़ा जाए तो बाहरी तो सभी है। वो हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, वो बाहरी नहीं है। श्रेया वर्मा शिक्षित है, वो जीतेंगी, अवश्य जीतेंगी। और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। भैया एक और वकील साहब हैं, क्योंकि ये कचहरी परिसर है तो इसमें हर वकील मिलेंगे एक से एक बढ़कर। आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मंशा, हमारी इच्छा यह है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की सरकार वो मोदी की दोबारा ना बने। फर्स्ट, ये मेरी इच्छा है। क्यों ना बने? क्योंकि जितना वादा किया था एक भी पूरा नहीं किया। झूठ बोला बार बार, बेरोजगारी हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया 10 साल, एजुकेशन कितना महंगा हो गया, हर चीज़ें कितनी महंगी हो गई, आम जनजीवन कितना परेशान है, दाल कितने दिन बाद मीनू में आती है, ये जनता से पूछने की बात है। जब पता लगाएंगे तो लगेगा। किसको देख रहे हैं? पर है किसको? हम तो इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश सफलता पाएगा, उन्नति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे तो किसी भी और बिंदु पर आप चाहें। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं सही हो गई हैं। जहाँ तक अधिवक्ताओं के बयान का सवाल है, अधिवक्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण संस्था और सबसे पूजनीय संस्था सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाहर आते हैं कोर्ट से, मीडिया बुलाते हैं और मीडिया के सामने आके बोलते हैं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, हम स्वच्छंद रूप से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ना। उसके बाद भी अधिवक्ता कोई ये कहता है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और हिंदुस्तान विकास कर रहा है और ये है ना, तो ये फ्रॉड लगता है कि जान कर एक अधिवक्ता होते हुए, विधिवेत्ता होते हुए, कानून का जानकार होने के नाते इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुम एजेंट हो, कार्यकर्ता हो तो कर सकते हो भाई। अधिवक्ता की वेशभूषा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कचहरी का समय है, कचहरी का मामला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमारे देश की सबसे पूजनीय इकाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे के जोन में है, अब इसके बाद भी आप हमसे कुछ कह रहे हो या हमसे कुछ जानना चाहते हो कि क्या है, कैसे है, तो फिर क्या कहें? कुछ नहीं बचा है। कम से कम गुजरात के 25 उद्योगपति, महाउद्योगपति, जिन्होंने अरबों खरबों का रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इलाहाबाद टूट गया, कैनरा टूट गया, सिंडिकेट टूट गया, क्या क्या नहीं कोई बैंक बचा है जो टूटा ना हो। LIC की क्या स्थिति हुई, RBI के गवर्नरों का किस तरह से तबादला और किस तरह से उनका दुरुपयोग किया गया नोटबंदी के सवाल पर, चाहे GST के सवाल पर,
किस तरह से कहाँ प्रधानमंत्री जी खरा उतरे? हमको 30 दिन का समय दीजिए, फांसी पे लटका दीजिएगा, ऐसा भी कोई बयान देता है? आप बोलिए। तो सवाल इस बात का है कि आप मीडिया के साथी हो, आप अगर दिखाओगे सारी बातें सच तो आ जाएंगी, लेकिन कुछ अज्ञान लोग भी हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है ज्ञान तो थोपा नहीं जा सकता, है ना। उनके आस्था का सवाल है, अगर वो मंदिर पर ही वोट देना चाहते हैं तो देंगे, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बात सीना चीर के दिखा दिया है कि राम अयोध्या में नहीं, राम हनुमान के सीने में है। तो मैं भक्त हूँ, मेरे सीने में अगर अंदर भगवान नहीं है तो फिर भगवान हमें अयोध्या में नहीं मिलने वाले। इसलिए हम भगवान को मानते हैं, हमारे आराध्य हैं वो, हम उनका इस्तेमाल राजनीति में नहीं करेंगे, छल कपट में या कहीं जीतने के लिए हम उनकी बात, हाँ उनको सुमिरन करेंगे, मन में उनसे बल मांगेंगे, पौरुष मांगेंगे, मर्यादा मांगेंगे। गोंडा में कौन आ रहा है सर? गोंडा में श्रेया वर्मा जीत रही हैं हमारे समझ से चुनाव, चूँकि वोट हमारा उनको जाएगा, है ना। कीर्तिवर्धन सिंह जो वर्तमान सांसद हैं, अब उनके बारे में यह कहना है कि चूंकि कीर्तिवर्धन का सवाल ही नहीं आता है, वो कुछ बोल तो सकते नहीं भाई। इस लोकशाही के विरुद्ध जो है तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारा सांसद बोल नहीं सकता है, हमारे कोई सांसद नहीं बोल सकते। जो बोलते हैं जिनका हश्र होता है, देखते हैं आप, एक पैसेंजर ट्रेन जो बंद हो गई उसको हमारे सांसद नहीं चलवा सकते। कितनी इमरजेंसी चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है हिंदुस्तान के लिए, हमारे गरीब गोंडा के लिए, पिछड़े गोंडा के लिए पैसेंजर का चलना बंद कर दिया गया। तो सांसद को सुनना चाहिए, सांसद को बोलना चाहिए, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लोगों की चलती नहीं है, केवल 2 लोगों की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। इसके अलावा न उनकी कोई कैबिनेट है और न किसी से पूछते हैं, न किसी से कोई काम होता है, न किसी की कोई कदर है। यहाँ एक और साथी हैं भैया, क्या नाम है सर? राघवेंद्र प्रताप सिंह, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के हैं आप? यही गोंडा कचहरी क्या कहना चाहेंगे पूरे मतलब 2024 के चुनाव पे और लोकसभा चुनाव? कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा बीजेपी जीत रही है, 2 से 3 सीट पर पूरे यूपी में लड़ाई है। कैसे? बाकी 77 सीट, लगभग 77 सीट निर्विरोध होने की कगार पर है, विपक्ष लड़ने की स्थिति में नहीं है, बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, सब लोग टिकट इनकार कर रहे हैं। 4-5 प्रत्याशियों ने तो कांग्रेस की टिकट ही वापस कर दिया। बताइए क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा क्या मुद्दा, कौन सा मुद्दा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बाकी सरकार धूम धड़ाके से मतलब क्या पार्टी क्या लेके जाएगी उसमें जो है बीजेपी की पार्टी? आप लोग आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ज़बरदस्त है। किस चीज़ में डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, वो 10 सालों में मोदी ने उसका रूट मैप तैयार कर दिया। देखिए तमाम एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तमाम बॉर्डर की रोडें बन रही है, हमारा देश सुरक्षित हो रहा है। चलिए आपकी राय है भैया। एक और हैं, क्या नाम है भैया? यहीं से लीजिए। देखो हम वकील हैं, बिना पैसा कर कोई काम नहीं करते हैं। क्या मुद्दा? जी हाँ, आप देख रहे थे पहल 24 और कचहरी परिसर से आपको दिखा रहे थे जनता का मूड क्या है, जनता की, गोंडा की जनता और केसरगंज लोकसभा की जनता का क्या राय है वो भी आपको दिखा रहे थे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार, मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।